जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? कैसा अल्लाह। मौसम है? मौसम है आशिकाना अच्छा। और हम पर है बुढ़ापा। बेकारी हो गया है। हाँ, तो ये हम्म, तवक्कुआत कायम ना करें इस हाँ आशिकाना हाँ मौसम हाँ से कोई। हाँ। अब ये इबरत का मकाम है। और ऊपर से हमारे मेमार की सड़कें आजकल जो तबाही हुई फिर है। ये सड़कें मेमार तो बहुत अच्छा है। पूरे शहर की सड़कें यही, सिवाय मेन हाईवे के जी। पूरा शहर यही है। खैर, हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। और सुना आज आप करवाएंगे हमें सड़क के ऊपर मटर गश्ती मौलाना जफर अली खान साहब की। मौलाना जफर अली खान साहब तो की। चलिए स्टार्ट करते हैं, मौलाना जफर अली खान। जफर अली खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जफर अली खान की शख्सियत पर कुछ कहने से पहले उनकी सुबह की सैर का जिक्र हो जाए, जो उस ज़माने में अदबी हलकों में बड़ा मौज़ू गुफ्तगू था। चिराग हसन हसरत को उन्होंने कलकत्ते से बुलाया लाहौर अच्छा। कि हमारे अखबार ज़मींदार में काम करो। और चिराग हसन हसरत की खाकून किताब है मरदम दरीदा। जी जी। उसमें वो लिखते हैं कि सुबह के वक्त की बात है कि थोड़ी देर में मौलाना जफर अली खान खट खट करते तशरीफ़ ले आए। अच्छा। हसरत साहब ने उन्हें पहले नहीं देखा था, तस्वीरें ज़रूर देखी थी, लेकिन तस्वीर से किसी शख्स की सूरत और शक्ल का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सही। बहरहाल उनको इतना यकीन था कि उनकी तोंद ज़रूर बढ़ी हुई होगी। क्योंकि मौलाना से मौलाना थे। हलवा गवाना। आखिर जब मामूली कौमी कारकुनों का कुब्बा हाँ। शिकम गुम्बद अफलाक ओह, गुम्बदे अफलाक से अफलाक। हमसरी करता है, तो हम सरी मौला करता है या हम बिस्तरी करता तो जफर अली खान को, जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो की लीडर हासिल है, ये कैसे हो सकता है? खैर, उनको भी मालिक होना चाहिए एक ग्रैंड तो तोंद का, लेकिन उन्हें देखकर सख्त मायूसी हुई कि तोंद ना इमामा, आखिर ये कैसे लीडर है? सही। ये राज तो लाहौर आके खुला कि मौलाना तोंद से क्यों महरूम है। सही। हसरत चिराग हसन हसरत आए तो कुछ दिन जमींदार के दफ्तर में ही क्याम रहा। एक रात का जिक्र है कि किसी ने पहले पहर में उनका सोते में शाना हिलाया। आंखें मलता हुआ उठ के बैठे, लेकिन अभी सुबह काजिब थी। हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि कोई शख्स उनके सिरहाने खड़ा है। ये घबराए कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। चोर आ गया, जिन भूत आ गए। मौलाना की आवाज आई, उठो, अरे, मेरे साथ सैर को चलो। सुबह काजिब है। हाँ, फजर से भी पहले। हाँ। हसन साहब समझ गए कि मौलाना सैर को जा रहे हैं और उन्हें शर्फ रफाकत बख्शना चाहते हैं। लेकिन खुदा भला करे, काजी असनुल्लाह जो एडिटर जमींदार थे, उन्होंने पहले से बता रखा कि मौलाना तुमको सैर को ले जाना चाहे तो हरगिज मत जाइयो। मारे जाओगे। हसन साहब ने पूछा क्यों? कहने लगे, वो तो पीछे पहर उठकर नहर के किनारे मीलों दौड़ते हैं, फिर डंड फैलते हैं। तुम साथ गए तो तुम्हें भी दौड़ाएंगे, और जब तुम निढाल हो जाओगे तो अपने साथ नमाज भी पढ़ाएंगे। अब जो मौलाना ने साथ चलने को कहा तो काजी साहब की नसीहत याद आ गई, काजी एहसानुल्लाह की, और आंखों तले मौत का नक्शा फिर गया। यानी काजी अहसान ने अच्छा एहसान किया हाँ उनके ऊपर। हाँ, हसन साहब ने जवाब दिया, मौलाना मैं तो बीमार हूँ, रात बुखार हो गई था, अब सर में दर्द है, पेट में भी दर्द हो रहा है, गालबन कॉलंज कोई बीमारी है। तो मुझे ये मर्ज पहले भी कहीं हो चुका है, और हाय अल्लाह कह करके आंखें बंद कर ली। ये तदबीर कारगर साबित हुई। मौलाना जफर अली खान ने इलाज के मुताबिक चंद मशवरे दिए, और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, अजी में तहिया कर लिया कि अब दफ्तर जमींदार में नहीं रहूंगा। अब के खाई सो खाई, फिर खाई तो राम दुआई। अब नहीं रहना है सफ्तर के अंदर। और ये भी समझ में आ गया कि मौलाना तोंद से क्यों महरूम है। अच्छा। जो आदमी इस फजर पहले उठ करके इतनी हाँ। दौड़ लगाए, आगे चलकर मालूम हुआ कि उन्हें दौड़ने और डंड फेरने का शौक नहीं है। मुकदर भी लाते हैं, नेराबाजी और शहसवारी में भी बर्क हैं, और पैराकी और कश्तीगिरी में भी बंद नहीं है। निशाना भी बहुत अच्छा लगाते हैं। हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत के ज़माने में कुछ दिन फौज में भी रहे। किस्सा अजीब है कि सिपाही नेजाबाई जी के करतब दिखा रहे थे। उनकी तबीयत भी लहराई,
घोड़े पर सवार होकर के नेजा ताना और आंख की आंख में मेख उखेड़ दी। हर तरफ से तहसीन घोड़े पे दौड़ते हुए हर तरफ से तहसीन आफरीन का गलगला बुलंद हुआ। उनकी खिदमत फौज के सीगे में मुंतकिल कर दी गई, लेकिन अफसरुल मुल्क से निभा ना हो सका, इसलिए इस्तीफा दे दिया। उनकी सुबह की सैर का किस्सा आधा बर्ज वाले नसरुल्लाह खान, अच्छा 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 अच्छा, उन्होंने भी अपनी खाकों की किताब है क्या काफिला जाता है में तहरीर क्या है। एक मतलब मौलाना को धमकियों के खुतूत मौसूल हुए। हर खत में लिखा जाता था कि तुमको मार दिया जाएगा। और मौलाना इनके बेटे अख्तर अली खान और मौलाना के दूसरे अहबाब ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। एक पुलिस अफसर मुतय्यन किया गया, उसने मौलाना का प्रोग्राम पूछा। सुबह की सैर पहली चीज थी। पहले दिन तो इंस्पेक्टर मौलाना के साथ सैर के लिए चला गया मारा गया बेचारा। दूसरे दिन उसे अपने अफसर से कहा कि कोई घुड़सवार मुकर्रर कर दीजिए, ये मेरे बस का काम नहीं है। बाइक्स होती थी जमाने में। मौलाना बकला रोड से चलते और शाहिदरा से लौट आते लाहौर में। कभी उससे आगे भी निकल जाते। एक दिन सालिक साहब अब्दुल मजीद सालिक ने कहा, मौलाना आप लाहौर की डाक शाहिदरा ले जाए पहुंचाया करें और वापसी पर शाहिदरा से लाहौर की डाक ले आया। इतना लंबा आपका है तो। हसरत साहब ने एक जहाजी गजल में लिखा है उनके मुतालिक, हुक्का पीता है शेर कहता है और आशिक में बुराई क्या है। और आशिक में बुराई क्या है, तो वो दरअसल मौलाना जफर अली खान के मुतालिक है। मौलाना हुक्के के बड़े रसिया थे। आजकल तो हुक्का लोग भूल ही गए हैं। आखिरी हुक्का मौलाना नवाबजादा नसरुल्लाह खान के ही याद है लोगों को, वो भी 50-40 साल हो रहे हैं। लेकिन अब अशराफिया की बात करें, आवाम तो भी हुक्का पीती है। हाँ अब अब फैशन हो गया है। अब बड़े बड़े हुक्के को अरबी में क्या कहते हैं, कोई आइडिया नहीं मुझे। हाँ हुक्के को कुछ कहते हैं, शीशा वगैरह। शीशा। हाँ। और बड़े रेस्टोरेंट में भी शीशा रखा रहता है और गल्फ के अंदर तो बहुत होता है। तो उनका शेर कहने का अंदाज ये था कि हुक्का भरवा लिया और शेर कहने बैठ गए। तबीयत की रवानी का ये हाल कि कभी कभी फी कश एक शेर कहते। अरे बाप रे। कभी खुद लिखते, कभी किसी को लिखवा देते। उस वक्त उनका अंगूठा अंगुष्ठ शहादत पर नीम दायरा सा घुमाता रहता और ऐसे मार के बार बार देखे हैं कि बातों बातों में 15-20 शेर हो गए। इधर हुक्के की नए मुंह में आई, इधर अंगूठा अंगुष्ठ शहादत पर पहुंचा। पेशानी पर बल पड़े, धुआं हवा में मुंतशिर हुआ और खट से शेर सामने आ गया। अब बंद पर गौर कीजिए तो मालूम होता है कि कुल का बना हुआ है, हाथ का बना हुआ नहीं। हाँ। मौलाना जफर अली खान की सीरत चंद लफ्जों में चिराग हसन हसरत साहब ने अपनी किताब में बयान की है, मर्दम दरीदा, कि वो हाथ के सखी हैं, दिल के नर्म, कान के कच्चे और धुन के पक्के। वाह, कान के कच्चे और धुन के पक्के। जिस तरफ झुक पड़े, जो दिल में है वही जुबान पर है। सही। सालिक साहब अब्दुल मजीद सालिक, जो उनके साथ काफी अर्सा जमींदार में काम किया, वो उनकी सहाफत चंद जुमलों में बयान की है। चंद जुमले बड़े दिलचस्प है। जफर अली खान सहाफत में जंगजोई और रज़्म आराई के कायल थे। कभी हुकूमत के खिलाफ मसरूफ जंग है, इकबाल की जमानतें जब्त हो रही हैं, मुकदमे चलाए जा रहे हैं और मौलाना कैद हो रहे हैं। कभी हिंदुओं के खिलाफ हंगामा बरपा है, शुद्धि और संगठन के खिलाफ दे रगड़े पर दे रगड़ा किस्म की नज़में लिखी जा रही हैं और सारा हिंदू प्रेस आजिज आकर चीख रहा है। कभी सूफियों की शामत आ रही है, कभी इब्न सऊद की हिमायत और बिद्दतियों की में ज़मीन आसमान एक किए जा रहे हैं। मौलाना पर कुफ्र के फतवे भी लगाते थे, बिद्दती मतलब बरेलवी। कभी कांग्रेस में मुसलमानों की तहरीक के हुकूक की मुखालफत की जा रही है, उसमें इस जोश में इकबाल भी उनके हमलों से महफूज ना रहे। कभी कांग्रेसी अलमा की धज्जियां उड़ रही हैं और कभी उनके हक में मजमून लिखा जा रहा है। इन महाजों से कभी फुर्सत हुई तो कायदियानियों के खिलाफ वो शोर गोगा बर्पा किया कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। एहदारियों से खुश है तो उनकी शान में कसीदे छप रहे। नाराज
है तो इन्हीं एहरारी लीडरों पर नज्म और नसर में नहायत जमती हुई हफ्तियों का झाड़ बांधा जा रहा है। सालिक साहब मौलाना की 83वीं सालगिरह के जलसे की सदारत में करमाबाद यानी वजीराबाद के बाजू में उनके आबाई इलाके में गए तो मौलाना को खामोश 83 साल की उम्र में खामोश और बेबस देखकर बहुत सदमा हुआ और वो बहुत ही कम किसी को पहचानते थे। जब सालिक साहब सामने आए तो उनके बेटे अख्तर अली खान ने कहा, पूछा, अब्बा आपने पहचाना इनको? तो उन्होंने नहायत धीमे आवाज में फरमाया, इनको नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा, सालिक साहब हैं। सालिक साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो शेर जिसकी धाड़ से कभी पूरा हिंदुस्तान गूंजता था, वो शेर जिसकी चीख पुकार से, धाड़ से, शेर तो धाड़ता है ना, हाथी धाड़ता है, जी जी, पूरा हिंदुस्तान कांपता था, गूंजता था, जिसका एक कदम लाहौर में, दूसरा रंगून में और तीसरा बंबई में होता था। आज उसकी खामोशी और बेहरकती नहायत अमीक दर से इबरत है। बुढ़ापा आ गया, ये है जिंदगी। ये अल्लाह ताला से उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते रहे। वो मुसलमान हिंद पाक का बहुत अजीज सरमाया थे। बई हमा मौलाना जफर अली खान इस दौर में, वो दौर जो था उसमें गनीमत है और आज जो लोग उन पर इतराज कर रहे हैं कल वही उन्हें याद करके रोएंगे। पैदा कहाँ हैं ऐसे परागिंदा तबाह लोग, पैदा कहाँ है ऐसे परागिंदा तबाह लोग, अफसोस के तुमको मीर से सोहबत नहीं रही, अफसोस के तुमको मीर से सोहबत नहीं रही। आशिक बटालवी ने भी एक खाका लिखा है उनके बारे में। अच्छा, आशिक बटालवी का एक मामूली सा बता दूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मोहम्मद रजा खुसरी के जो कत्ल को इसमें जी, शुरू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील थे एम अनवर बारिकला, जी जी, उनका इंतकाल हो गया तो सरकार की तरफ से उनके छोटे भाई इजाज बटालवी ने पैरवी की, हुकूमत की पकड़ी। उसके अलावा एक और कादियानियों का मसला, जब लेकिन ये आशिक बटालवी क्या मौलाना जफर अली खान के हम असर थे? हम असर थे। अच्छा, उम्र इतनी थी हाँ, तो इजाज बटालवी जो थे उन्होंने कादियानियों की पैरवी भी की, लेकिन खुद उन्होंने कहा कि वो मेरी पेशेवराना जिम्मेदारी है, कादियानी खुद न थे। जी जी, वो लिखते हैं उनके आशिक बटालवी बड़े भाई ने लिखा है कि खिलाफत और तर्क मवालात की तहरीकों के आगाज में मौलाना शुरू में ही गिरफ्तार कर लिए गए और 5 साल कैद मुशक्कत की सजा पाई। 5 साल का अरसा पंजाब की जेलों में राजी बरजा और शाकिर गुजार देना जफर अली खान का हिस्सा था। उस वक्त सियासी कैदियों के लिए ए बी क्लास की मराहत न थी। सबको ढोर डंगर की तरह चोरों और डाकुओं के साथ काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। मौलाना जब जेल से निकले तो खिलाफत और तर्क मवालात की तहरीकें दम तोड़ गई थी। उनकी जगह शुद्धि और संगठन और मुसलमानों की तरफ से तबलीग और तंजीम की तहरीकें जोर पकड़ रही थी। मौलाना कुछ अरसे अपने पुराने मसलब पर खड़े रहे, लेकिन जब अतातुर्क ने ही खिलाफत का मनसब मंसूब कर दिया, खेल ही खत्म हो गई। तो फिर खेल खत्म, फिर हिंदुस्तान में कैसे तहरीक जारी थी? उस जमाने में एक जमाने में एक अखबार था इनकलाब जी, और जमींदार की बाहमी चपकली शुरू हुई। ये आशिक अली बटालवी लिख रहे हैं। अब इसका पस मंजर जरा सा बयान करता हूँ। जमींदार में इंतजामी उमूर मौलाना के बेटे अख्तर अली खान करते थे। अख्तर अली खान में सहाफती और अदीब के तौर पर सिफर थे। इंतजामी तौर पर चलाते थे, इंतजामी भी क्या, बद इंतजामी। 4-4 महीने तनख्वाही नहीं मिलती थी, तो उस पर जफर अली खान को उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने भी कुछ इकदाम नहीं किया। तो अब्दुल मजीद सालिक और रसूल मेहर वो अलग हो गए और अलग होकर के उन्होंने अपना अखबार इनकलाब निकाला और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तनी व नागुफ्तनी बातों का भी इल्जाम दोहराया। सादिक और मेहर जो थे, जब उन्होंने नया अखबार इनकलाब निकाला तो तमाम शहर में इस अखबार के इजरा पर बड़े बड़े लंबे चौड़े इश्तहार लगाए। उसमें अल्लामा इकबाल का ये शेर था
आफ्ताब ताज़ा पैदा वतन गीती से हुआ, आफ्ताब आफ्ताब ताज़ा ताज़ा वतन वतन गीती से गीती से पैदा हुआ, हुआ। आसमां डूबे हुए तारों का मातम कब तक। दूसरा मिसरा बड़ा समझने वाले मजेदार समझ है। गए हाँ, कि बिल्कुल। डूबता दूसरे मिसरे तारा में क्या चोट थी जमींदार वो। है और आफ्ताब ताज़ा सालिक और महर का एक अखबार इनकलाब है। फिर इन लोगों ने अपने बुजुर्गों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। सालिक साहब अपने मज़ाहिया कालम में अख्तर अली खान पर ज़ाती हमले करते थे। एक टीम थी जो मौलाना के खिलाफ नज़में लिखते और उनकी शख्सियत पर हमले करते। दूसरी तरफ मौलाना तन्हा सबका मुकाबला करते, लेकिन मौलाना का क्या मुकाबला, वो तन्हा उन सब पर भारी थे। उन्होंने इसका लिखा भी, जमींदार एक आप इतने, मगर औजे सियासत पर ये एक टिक्कल लड़ेगा आपकी सारी पतंगों से। अच्छा। एक टिक्कल लड़ेगा आपकी सारी पतंगों से। और जब सालिक साहब ने मौलाना जफर अली खान को हिंदू दई और नहरवानी का लक़ब दिया। अच्छा हुआ यह कि उस जमाने में एक नेहरू रिपोर्ट आई, तो पंजाब से चंद लोगों ने उसकी हिमायत की। मुस्लिम लीग और बाकी पूरा हिंदुस्तान उसके खिलाफ था। तो जब उन्होंने उसकी हिमायत की तो सालिक साहब ने उन्हें हिंदू दई और नेहरूवानी करार दिया। और मौलाना ने जवाब में अपने कालम में अशार लिखे, लक़ब हाजी भी है, हिंदू दई भी, नेहरूवानी भी, मेरे ईमा को चाहिए थी एक निशानी भी। मुरक्के में मेरी तस्वीर सालिक ने जो खींची है कि दंग और जंग है पैकरे हैरत है हानि मानी भी। सिला मेरी वफाओं का दिया पैहम जफाओं से और उस पे मुस्तजाद उस शोख की ज़बानी भी। खुदा आबाद रखे महर सालिक की सहाफत को, किसके सदक़े में होती है मेरी कदरदानी भी। है उसकी नज़्म व नसर में जो हर बात हाय जाती का जी, मगर उसमें चमकती है शराफत खानदानी भी। याद रहे कि जो मैंने अभी जिक्र किया कि सालिक साहब और गुलाम रसूल मेहर ने उनकी बदमामलगी अख्तर अली खान से हट करके ज़मींदार से अलग हो गए और नया अखबार निकाला। अख्तर अली खान की फजूल खर्ची और अमले को वक्त पे तनख्वाह न देने की आदत से पूरा अमला दंग था। जफर अली खान तक बात पहुंचाई गई, लेकिन उन्हें कोई इक़दाम न किया। नतीजतन ये दोनों छोड़ करके आगे अलग हो गए और इनकलाब और जमींदार में बड़ी घुमसान की जंग शुरू हो गई, ऐसी कि जिसमें अखलाक और तहजीब सब पीछे रह गई। अंग्रेजों की एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव, यानी मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। इनकलाब की पुष्ट पर दीन मोहम्मद तासीर, एमडी तासीर, हरीचंद अख्तर, हफीज जालंधरी, इसके अलावा एक बड़ी फौज थी। जबकि दूसरी तरफ बकौल सालिक साहब जफर अली खान के मुतालिक लिखा कि पुराना फकेत नज़मों पे नज़में झाड़ रहा था अकेले, और दोनों तरफ से चटपटी नज़में लिखी जाती। इनकलाब का इफ्कार हदारिस जो सालिक साहब का कॉलम था और जमींदार के फकाहत के कालम में कभी मजाक की हद से गुजर कर इब्तिजाल की हद तक भी गुजर जाते। मौलाना बरतानवी हुकूमत और कायदियानियत के सख्त दुश्मन थे। इन दोनों के खिलाफ उनका कलम हर वक्त मुतहरिक था। उससे हटकर वो दोस्त हो या दुश्मन, जिससे भी इख्तलाफ हो, मौलाना के कलम ने चरके लगाने से गुरेज नहीं किया। उनकी कुलियात उठाकर देख लें, एक सफ़े पर अली बरादन की नज़्म मिलेगी, दूसरे पर उनकी मजम्मत। एक सफ़े पे इकबाल की तारीफ, दूसरे शुमारे में उनकी मजम्मत। एक सफ़े पे गांधी की तारीफ है तो दूसरे पे उनकी मजम्मत। जनाब शेख का नक्शे कदम यूं भी है और यूं भी, और यही उनकी सहाफत थी। बहुत मजेदार। मैं खैर इसको भी यही रोकते तो बहुत